हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, जब कोई कंपनी आप परचेज करते हैं जी, टेक ओवर करते हैं, तो दोस्तों अगर आप एक सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी आज के टाइम में 2025 में टेक ओवर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट नॉर्मली दोस्तों 2-2.5 लाख के ऊपर ही जाती है, कई बार 3 लाख 4 लाख डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया कि वो कब की रजिस्टर्ड है, क्या प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, क्या कोड है, तो उसके ऊपर उनकी जो कॉस्ट है वो हो सकती है। बाकी दोस्तों अगर आप कोई एनबीएफसी परचेज कर रहे हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, आरबीआई लाइसेंस के साथ है, तो उसकी कॉस्ट दोस्तों आज के टाइम पर 1.5 करोड़ या फिर उसके ऊपर ही जा रही है। उससे कम की आजकल कोई भी कंपनी नहीं मिल रही है जो कि कंप्लाइड हो, कंप्लाइंसेस पूरे हों। और दोस्तों आती है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या एनजीओ, वो भी दोस्तों 20-50 हज़ार से ऊपर की ही जाती हैं। अब यहाँ पर आप इतने पैसे कंपनी टेक ओवर करने में लगा देते हो, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती दोस्तों यहाँ पर क्या करते हो, आप गलती करते हो कि जी जो कंपनी आप परचेज कर रहे हो आपके ड्यू डिलिजेंस नहीं कराते हो। क्योंकि कई लोग हमारे पास आते हो, कहते हैं कि सर हमने ये कंपनी किसी और से परचेज की थी और अब इसका एक और अकाउंट निकल आया, इसमें ये वाली फाइलिंग पेंडिंग थी, सर 3 लाख की पेनल्टी आ गई, सर हम पे 20,000 की पेनल्टी आ गई, सर आरओसी का नोटिस आ गया। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको ये है कि आप हो सके तो किसी एक अलग प्रोफेशनल से उस कंपनी के सारे कंप्लायंसेस चेक जरूर करा लीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आप उस किसी और से चेक करा लेंगे, हो सकता है वो आपसे कुछ सेपरेट फीस भी चार्ज करे, 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंडिंग कि किस तरीके की कंपनी है, कितनी पुरानी है, कितनी वर्किंग है, उसके हिसाब से फीस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वो 5-10 हज़ार आपके दोस्तों हो सकता है वो 1-2 लाख की आपकी कॉस्ट बचा सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में अगर आप एक पुरानी कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं और अच्छी खासी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको ज़रूर चेक करा लें दोस्तों। और अदरवाइज़ आपको एक बड़ा पेनल्टी या बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं, फाइलिंग दोस्तों सही तरीके से नहीं करते हैं, राउंडिंग ऑफ में नहीं करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि जी आपकी जो पुरानी ईयर्स की फाइलिंग है वो करंट डेट पे कर देंगे, जिससे कि एजीएम के लिए आप डिफॉल्टर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वो कुछ लोग डीपीटी 3 फॉर्म ही फाइल नहीं करते हैं दोस्तों, कुछ ऑडिटर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फॉर्म ही फाइल नहीं करते हैं, ओनली एनुअल फाइलिंग कर देते हैं। कुछ एनुअल फाइलिंग में भी दोस्तों प्रॉपर अटैचमेंट नहीं लगाते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट प्रॉपर नहीं होती है या फिर डायरेक्टर रिपोर्ट प्रॉपर नहीं होती है ना। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों हो जाती हैं। या फिर जो मीटिंग्स हमारी होती हैं, सभी फॉर्म्स की जो डेट है बोर्ड मीटिंग की वो प्रॉपरली नहीं होती हैं। तो दोस्तों आपको थोरोली चेक जरूर करा लेना है। और यहाँ पे इस वाली कॉस्ट में आप बार्गेनिंग ना करें, कंपनी कॉस्ट में कर लें। कोई 5,000 मांग रहा है तो आप बोलेंगे सर आप 5,000 लीजिए, लेकिन मुझे प्रॉपर चेक करके सिर्फ बता दीजिए कि क्या क्या गलती है, और गलती अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सर मैं परचेज कर लूँगा। और अगर गलती आपको पता लग गई, चाहे आप गलती देखने के बाद भी उस कंपनी को परचेज करें, लेकिन आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि जी इस कंपनी में ये गलती थी और मुझे उन गलतियों का सामना फ्यूचर में करना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। जिससे कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगी सर इतनी लेट फीस मुझ पे जो है फ्यूचर में लग सकती है। तो आपको बाद में एकदम अचानक से नहीं लगेगा भाई ये क्या हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। आप चाहेंगे कि हाँ यार ये मुझे पता था, और आप उस गलती की वजह से जो सेलर है उससे कॉस्ट के लिए में दोस्तों बार्गेनिंग कर सकते हैं कि जी आपकी कंपनी में ये कमियां हैं फाइलिंग में, या ये डिफॉल्टर हैं, तो आप जो है मुझे इतनी कॉस्ट या तो कम करो जितनी मुझे लगने वाली, या फिर ये जो कमियाँ हैं इनको सही करके दो, ठीक है दोस्तों। तो ड्यू डिलिजेंस आपको जरूर कराना है, चाहे आप किसी से भी कराओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमसे ही कराओ, किसी से भी कराओ, लेकिन कराना जरूर है। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर जो सेलर है, मतलब जो सेलर कंपनी के सीए हैं, सीएस हैं, क्या हम उनसे भी दोस्तों ड्यू डिलिजेंस करा सकते हैं या फिर हमें किसी थर्ड पार्टी से ही कराना चाहिए? तो दोस्तों उनसे भी करा सकते हैं अगर वो जेन्युइनली मतलब सारी चीज़ आपको बताते हैं। अगर वो अपनी कंपनी के बारे में सिर्फ अच्छा ही बताते हैं तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है 1-8% मिस्टेक कंपनी में हो, चाहे कोई कितने भी अच्छे से करे। तो अगर कोई ओनली कहता है कि जी 100% ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, तो दोस्तों आप किसी दूसरे से एक बार चेक कराएं। और जब भी आप अगर सेलर से भी चेक कराएं तो दोस्तों उनके जब वो इंस्पेक्शन करें तो आप एनीडेस्क पे लेकर के जाएं। और अगर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस है तो उसका ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर है आप इंस्पेक्शन करवाएं उनसे। और एनीडेस्क पे जा कर के आप प्रॉपर जब वो डाउनलोड करें तो आप उनको देखिए कि उसमें प्रॉपर माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड या लोन क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम आपको नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा कमेंट करके। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों है 8512006793। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इशू के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।